मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सज गया। 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन, एक में री पोलिंग हो रही है। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज दिन भर मुतादिद शहरों में मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंग, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चट्ठा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश से इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए की गई है पीटी का एलामिया। ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस, पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार पहले दर्जे में फराइज निभाएंगे। सिविल आर्म फोर्सेस दूसरे, पाक फौज के एहलकार तीसरे दर्जे पे फराइज सर अंजाम देंगे। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकार पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। वोटिंग और गिनती के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। आवाम को इलेक्शन से मुतालिक राब्ता करने और शिकायत दर्ज कराने की सहूलत होगी। शिकायत के बर वक्त अजाले के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन IMF का मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। रवां साल सरकारी इदारों के नुकसान का हजम 10 खरब रुपए है। टैक्स बेस ना बढ़ाया तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि FBR निज़ाम में डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। उनका एतमाद बहाल करने के लिए इक़दाम करेंगे। रुखी निजकारी पर काम जारी रहेगा। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा, अमरीका में पाकिस्तान के हवाले से रवैयों में तब्दीली आई है। अमरीकी हुकाम ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करा दी है। आने वाले दिनों में वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। वज़ीर खजाना औरंगजेब और मसूद खान की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। इससे कबल वज़ीर खजाना ने S&P ग्लोबल और फेड रेटिंग के नुमाइंदों से भी मुलाकात की और टैक्स तवानाई निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली। इस बार असम्बलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ, बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में खरीदी है या 80 अरब रुपए में? बताओ, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां कितने में खरीदी गईं? बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। हम इस तहरीक से जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह पैगाम। जाली इलेक्शन से नुमाइंदों को असम्बलियों में भेजा गया। हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। JUI सरबरा का पशीन में जलसे से खिताब। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। अली नासिर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद IG इस्लामाबाद का चार्ज लेंगे। DIG ऑपरेशन को जल्द रिलीव कर दिया जाएगा। अली नासिर रिजवी की IG इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था। इस वक्त इस्लामाबाद में तैनात 3 DIG अली नासिर रिजवी से सीनियर हैं। नई DIG ऑपरेशन लाहौर के लिए शहजाद बुखारी, राना अयाज सलीम, इमरान केशवर और हसन इकबाल के नाम ज़ेर गौर। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक के इल्ज़ामात पर तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों का मामला। पाकिस्तान ने बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। बरामदी कंट्रोल के मनमानी इतलाक से गुरेज ज़रूरी है। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ामात पर बिना सबूत तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आ गईं। माजी में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गईं। ऐसे इल्ज़ामात बिना किसी सबूत के लगाए जाते हैं। अमरीका के ताज़ा तरीन इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ़ नहीं। पाकिस्तान हमेशा से इस्तेमाल और इस्तेमाल कुनिंदा की तस्दीक के तरीक़ाकार पर बात करने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द अमल। से बड़ी खुशखबरी। वज़ीर खजाना के दौरा वाशिंगटन में अहम कामयाबी। IMF पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का तौसी कर्ज प्रोग्राम देने पर आमादा।
आइंदा माह के दौरान IMF वक्त नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट पर प्रपोजल पर होंगे। पाकिस्तान की जानिब से IMF को 2 दरख्वास्तें दी गई। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की दरख्वास्त मंजूर हुई। इजाफी फंडिंग के लिए दूसरी दरख्वास्त पर मिशन दौरे पाकिस्तान के दौरान जायजा लेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान $6 अरब कर्ज ले सकेगा। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल से जायद मुद्दत के लिए होने का इम्कान। बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 98 अमवात, 89 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 46, पंजाब में 26, बलूचिस्तान में बारिशों से 15, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 11 अमवात हुई। बारिशों से 536 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2725 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। NDMA ने नुकसानात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। दीरबाला में शदीद बारिश, नाहक दरा से सवात जाने वाला खानदान शदीद बारिश और सर्दी में फंस गया। ठंड से 9 साला हिजरा और 10 साला जवेरिया जाँ बहक। मुतासरा खानदान पैदल शादी में शिरकत के लिए पहाड़ी रास्ते से सवार जा रहा था। मर्दान कला ढेर में शदीद बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब कर माँ 2 कमसन बच्चों समेत दम तोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया हाई अलर्ट। पाक फौज के बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। जुमाजई मुरादी सियाकों में मकामी लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम। इजराइल की गजा और मगरबी किनारे में जारहियत जारी। वस्ती गजा में हमलों के दौरान बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। बच्चों की तदफीन पर रिक्कत आमेज मनासिर। वालिदैन अपने जिगर गोशों से लिपट लिपट कर रोते रहे। मोमर खातून जवान बेटे की मैयत देखकर खुद भी मौत मांगने लगी। मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। गजा पर हमलों में फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 34,049 हो गई, जबकि 76,901 अफराद जख्मी हो चुके हैं। क्रोशेर में आफाकी शख्सियत कौमी शायर हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 86वीं बरसी आज। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में जहां फलसफा खुदी का प्रचार किया, वहीं मर्द मोमिन की खुसूसियात भी उम्मत मुस्लिमा को बावर करवाई। अपनी मधुर आवाज़ से दिलों के तार छू लेने वाली मुनफरिद अंदाज की गुलकारा इकबाल बानो को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। गज़ल गायकी में इकबाल बानो को मलका हासिल था। ठुमरी और दादरा में भी इकबाल बानो का कोई सानी नहीं था।